रहीम। आज के लिए ख़बर गर्म है कि जो कोर्ट में एक लिफाफा आया, जो बंद लिफाफा था, जब उसको खोला गया तो उसमें से पाउडर नमा कोई चीज़ निकली, जिसको ये तस्वर किया जा रहा है कि एंथ्रेक्स का पाउडर है। तो एंथ्रेक्स का और उससे एक डर और खौफ और हरास की फ़िज़ा पैदा हो गई। तो हमने सोचा कि हाँ, एंथ्रेक्स के बारे में कुछ मालूमात लोगों को दे दी। एंथ्रेक्स जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस फैलती है, और अमूमी तौर पे ये नेचुरल तरीके से, यानी कि बीमारियों जो जानवर हैं उनसे फैलती है। मुख्तलिफ जानवर जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस बैक्टीरिया से, तो ये फैला सकते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया में एक क्वालिटी ये है कि ये इसमें अपने अपने बॉडी के इर्द गिर्द खोल बना लेता है, ये कैप्सूल बना लेता है, जिसको कहते हैं स्पोर। तो स्पोर जब बन जाता है तो उसके विद इन स्पोर जो है, ये बैक्टीरियम जो है ये साल साल जिंदा रह सकता है। और जब भी इसको कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है तो ये ग्रो कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है। तो जिस्म के और इसका ये और इसका ये बायोटेररिज्म में यूज़ होता है। इसी तरह का एक वाक़या 2001 में अमेरिका में हुआ था, जबकि तकरीबन 5 लोगों की डेथ हो गई थी और 17-18 लोग इससे सीरियसली बीमार हो गए थे। तो अब जो इसके फैलने के तरीके हैं वो 4 तरीके हैं। एक तो ये है कि स्किन के ज़रिए फैलती है, अगर स्किन को टच हो, और लेकिन उस प्लेन स्किन पे नहीं फैलती। अगर कोई ब्रीच हो, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, या कोई दाना निकला हो, या कोई ज़ख्म हो, तो उसके ज़रिए ये खून में जा सकती है। दूसरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, खाने की नाली में अगर ये चली जाए, यानी कि जैसे अंडर कुक फूड वगैरह लेने से, उससे हो सकती है। फिर तीसरा जो है, जो ज़्यादा मोस्ट डेडली फॉर्म है, वो है इनहेलेशन एंथ्रेक्स या पल्मोनरी एंथ्रेक्स। वो ये स्पोर में ज़्यादा रिस्क उसका होता है कि जब स्पोर्स इनहेल कर लेते हैं तो उस इनहेलेशन में से लंग्स को इन्फेक्शन हो जाती है। और उसके अलावा चौथा जो है, ये जो ड्रगिस्ट यूज़ करते हैं, अपनी मुख्तलिफ ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, तो उसमें कंटेमिनेशन अगर हो जाए तो उससे हो सकती है। अब इन चारों तरीक़ों से जब ये बीमारी जिस्म में दाखिल हो जाती है तो फिर ये क्या करता होता है आगे। एक्चुअली जब ये जिस्म के अंदर किसी भी ज़रिए से दाखिल हो जाती है तो फिर ये इसके जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स मैंने बताया कि कैप्सूल है जो कि असल बैक्टीरियम के इर्द गिर्द, असल जरासीम के इर्द गिर्द उसको अफास्ती खोल सा बना लेते हैं। तो वो स्पोर जो है वो विद इन 5 to 7 डेज़ वो टूट जाता है, और उसके बाद फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है बैक्टीरियम की। यानी कि बैक्टीरियम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, स्पोर के सूरत में था, वो एक्टिवेट होके मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होगी, और जो बढ़ता जाएगी उसकी तादाद जिस्म के अंदर, तो अलामात आनी शुरू हो जाएंगी। तो अलामात क्या हैं? अलामात जो हैं, इसकी टेम्परेचर हो जाता है, मसल्स पेन हो जाता है, इचिंग होती है, बोन ब्रेकिंग पेन होता है कमर में, लोअर हिस्से में, और लिम्फ नोड जो है, जो हदूद हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे गर्दन में होते हैं या एक्जिला में होते हैं या और जिस्म में, वो बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं, दर्द करते हैं। और जो कुटेनियस है उसमें स्किन पे दाने निकल आते हैं, पेप्यूज निकल आते हैं, और अल्सरेशन हो जाती है अल्टीमेटली। और अल्सरेशन जो है वो उसके सेंटर में ब्लैक कलर की अल्सरेशन होती है, और इनफैक्ट इस अल्सरेशन के जो ब्लैक कलर है, इसी से ही एंथ्रेक्स का नाम आया, क्योंकि एंथ्रेक्स जो है उसका मतलब होता है कोयला, यानी कि। तो ब्लैकिशनेस ऑफ द अल्सर्स ऑफ स्किन जो है, जो कि कुटेनियस एंथ्रेक्स में होते हैं, उससे इसका नाम भी डिराइव हुआ है। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो सकती है, और सीवियर शॉक में होकर फिर अल्टीमेटली डेथ को ये लीड कर सकता है। तो इसकी जो मोड ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, लेकिन मोड ऑफ एक्शन में ये भी आप ऐड कर दें कि जब ये मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये टॉक्सिन्स पैदा करता है, जहरीले मादे पैदा करता है बैक्टीरिया, और 3-4 किस्म के बैक्टीरिया मादे होते हैं, जिसके प्रोटेक्टिव एंटीजेंस करता है, लिथल फैक्टर करता है। तो ये सारे मिलजुल के जिस्म के अंदर सिचुएशन को क्रिटिकल कर देते हैं, और फिर इंसान जो है फ्लूइड लॉस की वजह से और फ्लूइड की इम्बैलेंस की वजह से शॉक में चला जाता है, और फिर अल्टीमेटली डेथ होने का रिस्क होता है। तो इसके अगेंस्ट हम कैसे फाइट करें, इसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन करें? सबसे कोई भी बीमारी है, ये ज़ूनोटिक बीमारी है। ज़ूनोटिक बीमारियाँ वो होती हैं कि जो कि जानवरों की बीमारियाँ बेसिकली होती हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उसके वायरस की ट्रांसमिशन से, उसके वायरस के म्यूटेट होने की वजह से, या और कई फैक्टर्स जब बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़ूनोटिक बीमारियाँ जो हैं इंसान बीमारियाँ बन जाती हैं।
जैसे आपने अभी रिसेंटली कोविड देखा जो कि चमगादड़ से स्टार्ट हुई थी बेसिकली, या येलो फीवर है जो बंदर से शुरू होती है, या फिर ये सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था 2013 में। तो ये सारी जो जूनोटिक बीमारियां हैं, तो ये जूनोटिक बीमारियां इंसान में जंप ओवर इसलिए करती हैं कि कहीं कोई स्टेप आप मिस करते हैं प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहला जो काम है इसको बचने का वो प्रोटेक्शन है। तो इसमें हैंडलर्स जो हैं एनिमल्स के, लाइफ स्टॉक के हैंडलर्स, उनको केयरफुल रहना चाहिए, उनको हाथों पर दस्त ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, गाउन यूज़ करने चाहिए, और पीपीईज जो हैं यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो यूज़ करने चाहिए, ताकि बीमारी जो है जानवरों से उन तक जंप ओवर ना हो सके। और उसके बाद वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लाइफ स्टॉक है या इसका रिस्क है एंथ्रेक्स का, उस एरिया में ट्रैवल करने से जाने से गुरेज किया जाए। उसके अलावा जो है अंडर कुक फूड नहीं खाना चाहिए। अंडर फूड को अगर किसी ने खा लिया और वो उसमें वो उस एनिमल का था जिसको एंथ्रेक्स थी, तो वो फिर उसको ट्रांसफर होने का रिस्क है। और प्लस उसके अलावा जो है आपको वैक्सीनेशन जो है हेल्थ अथॉरिटीज़ की अप्रूव्ड वैक्सीनेशन वो बड़ी लाजमी है, वो कराई जाए। उसके बाद अगर किसी को, ये तो प्रिवेंशन थी, अब अगर किसी को शक है या महसूस हो रहा है कि एंथ्रेक्स हो रहा है, तो उस साल में जैसे एंथ्रेक्स के जरासीम जो हैं जिस्म के अंदर एंटर होते हैं, फर्ज करो आज एंटर हुए हैं, तो आज ये अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, वो लेटेंट पीरियड गुजरेगा जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, वो 7 से 8 दिन है। यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी टिल द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम जो है ये इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसके दरमियान में तो उस पेशेंट को कुछ भी नहीं होना या उस शख्स को कुछ नहीं होना जो एक्सपोज हुआ है। तो उस दरमियान में आप पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन करें उसको, और उसको अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखें, ताकि अगर कोई ऐसी अलामात हों तो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल हो उसका इलाज किया जा सके। फिर उसको प्रोटेक्टिव एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन वगैरह या सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह दी जा सकती हैं। फिर अगर किसी पे शक हो रहा है कि सस्पिशन है कि ये पेशेंट उसका एंथ्रेक्स का है, तो उसको सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री दें। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू एंथ्रेक्स लाजमी होना चाहिए। जैसे इस केस में फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री है, चाहे वो एंथ्रेक्स का पाउडर है या नहीं, ये तो अभी लेबॉर्ट्री में पता चलेगा, लेकिन उसका एक्सपोजर टू दी पाउडर जो सस्पिशियस ऑफ एंथ्रेक्स है वो तो है। तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर उसकी होना चाहिए। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि लिम्फ नोड्स को देखें, टेम्परेचर को देखें, डिहाइड्रेशन के फैक्टर्स को देखें, उसके बाकी जो जनरल स्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ है उसको देखना चाहिए उसके इन्वेस्टिगेशंस में। फिर उसके बाद लेबॉर्ट्रीज़ हैं, सीपी कंप्लीट ब्लड पिक्चर की जाए जिसमें ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वगैरह या पीसी देखते हैं। फिर PCR देखा जाता है इसमें। और फिर कल्चर जो है अगर कुटेनियस का डर है, कुटेनियस एंथ्रेक्स का, तो जो लीयंस हैं, जो दाने हैं, उनमें से वो मटेरियल लेगा या फिर ब्लड कल्चर कराया जाएगा। फिर चेस्ट जो पल्मोनरी या इनहेलेशन एंथ्रेक्स है उसके लिए चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन वगैरह ज़रूरी हैं। फिर अब फ़र्ज़ कर लो कि ये सारा कुछ करने के बाद आप डायग्नोज कर लेते हैं कि वाकई ये पेशेंट जो है ये एंथ्रेक्स का है, तो उसको आप एक तो सेपरेट कुछ टाइम रखेंगे, दूसरा ये है कि उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे। तो पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल या इंजेक्शन हैं वो दिए जा सकते हैं। फिर इसको सपोर्टिव थेरापी दी जा सकती है, ताकि इसको अगर पानी की कमी है या टेम्परेचर के लिए एनाल्जेसिक दे दें, उसको पेन